तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का एक्सरसाइज 8.1 का 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग 6 नंबर देख रहे हैं। इसके पहले हम लोग 4 नंबर बनाए थे और 5 नंबर क्वेश्चन जो है एकदम सेम 4 पे है, इसीलिए मैंने उसका वीडियो अपलोड नहीं किया क्योंकि वो खुद से भी बनाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि आखिर दिया क्या है। जिस हिसाब से हम लोग इसके पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, उस क्वेश्चन में भी यही देखा गया है कि आखिर क्वेश्चन कह क्या रहा है और उसको भाग में बांटना है। ठीक है, पहला भाग इस क्वेश्चन का प्रथम चतुर्थांश यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। दूसरा भाग इस क्वेश्चन का वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, इक्वेशन दिया हमारा। तीसरा रेखा दिया है, रेखा, तो रेखा दिया है उसका भी समीकरण। और फिर चौथा बात कह रहा है कि वो जो क्षेत्रफल आप निकालिएगा वो क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, हमारा एक्स अक्ष से घिरा होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में 4 भाग हैं पूरा क्वेश्चन का और इस क्वेश्चन को इसी तरह हल किया जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ग्राफ खींच लेते हैं क्योंकि चतुर्थांश जो है ग्राफ में ही होता है। तो ये हो गया हमारा ग्राफ। ठीक है, तो ये है एक्स एक्सिस एक्स डैश वाई डैश और ये हो जाएगा वाई। अब देखिए, अब इसमें जो है कह रहा है कि वृत्त है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। इक्वेशन वृत्त का क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो ए हो जाता है रेडियस, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, इसको भी उसी में बदलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। तो रेडियस बराबर 2, ये मिल गया हमको। तो यहाँ पे कोई 2 पॉइंट होगा जिसमें रेडियस खींचेंगे। पहले एक वृत्त बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा टोटल, ये एक बड़ा सा खूब सुंदर सा हो गया वृत्त। ठीक है, अब वृत्त में हम क्या करेंगे, प्रथम चतुर्थांश यहाँ पे दिख रहा है तो इसका बात अभी नहीं करेंगे, अभी चलते हैं आगे। तो ये हो गया हमारा रेडियस। तो रेडियस कितना, 2,0 यानी कि एक्स का मान 2 है। ठीक है, अब आते हैं अगला पार्ट में। तो कह रहा है कि x बराबर √3y। चलिए हम क्या करते हैं, x बराबर y का ग्राफ खींच लेते हैं। इसको स्ट्रेट लाइन ग्राफ कहते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। तो चलिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ खींचते हैं। तो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से जाता है, अगर पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है। तो ये हो गया हमारा x बराबर √3y का ग्राफ। और ये क्या चीज़ का है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का ग्राफ। ठीक है, तो ये दोनों ग्राफ मिला हमको। अब देखिए क्या होता है कि जब भी हमको सॉल्व करना है किसी क्वेश्चन को तो उसमें ध्यान में रखना होगा कि जो हम आयत लेंगे उस आयत में बस एक ही ग्राफ इंक्लूड होना चाहिए, दूसरा ग्राफ इंक्लूड नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी, नहीं निकल पाएगा। तो चलिए ये पॉइंट हमको निकालना बहुत ज़रूरी है, यही पॉइंट हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो भी ना हम यहाँ से ऐसे करेंगे तो ये 2 भाग में हमारा बट जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसको क्या करते हैं, कलर कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी। रंग चुके हैं, अब रंग दिए तो इतना आसान हो गया। तो इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए क्या करना होगा कि ये पॉइंट जो है देखेंगे कि आखिर बना कैसे है। तो ये पॉइंट जो है हमारा, जब हम स्ट्रेट लाइन का ग्राफ और कर्व का ग्राफ यानी कि वृत्त का ग्राफ खींचे हैं तो ये बना है, यानी कि दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके ही इसका मान निकालेंगे। तो सबसे पहले x बराबर √3y है तो x का मान निकालेंगे। तो y बराबर हो जाएगा 1/√3 x हो जाएगा ना y का मान। तो देखिए 2 इक्वेशन दिया है ना, तो दोनों को मान लेते हैं। पहला का ये हो जाएगा 1, समीकरण 1, और ये हो जाएगा समीकरण 2, x बराबर √3y, इक्वेशन 2। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 1/√3x। अब इसका जो वैल्यू है y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना। चलिए तो रखते हैं, x² प्लस y का मान क्या है 1/√3x का द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2² इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा हमारा। तो x² प्लस 1/3x² इज इक्वल्स टू 4, ये हो जाएगा 3, तो 4x² प्लस 3x² प्लस x²/3 इज इक्वल्स टू 4। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 4x²/3 इज इक्वल्स टू 4, 4 हो जाएगा कैंसिल, और 3 उधर मल्टीप्लाई, x² बराबर 3, तो x बराबर √3। ठीक है, तो ये जो पॉइंट मिला हमारा √3, x का मान यहाँ से √3, यानी कि ये पॉइंट क्या हो जाएगा, √3 का मान 0, है ना। y का भी मान निकाल सकते हैं, x का मान हम इसमें रखेंगे तो x का मान के मान से, है ना। तो y बराबर क्या हो जाएगा 1/√3, x का मान क्या है √3, तो कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर 1। तो इस पॉइंट को हम कह सकते हैं √3, 1। ठीक है, अब आते हैं कि अब बनाना कैसे है। सबसे पहले ये है 0, ये पॉइंट पता है हमको, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे पहले, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, दोनों को बारी बारी से इंटीग्रेशन करेंगे और जोड़ देंगे। तो इसमें एक आयत लेते हैं, सबसे पहले इसको A1 मानते हैं। ठीक है, तो इसको मानेंगे A, B, और इसको मान लेते हैं C, और ये हो जाएगा D। ठीक है, तो ABC यहाँ से निकालते हैं आंसर। ABC का क्षेत्रफल, है ना। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए ये देखिए, आयत ले लिया मैंने, तो इसकी चौड़ाई हो जाएगी dx और y। हम बताए थे कि जब भी हमको आयत लिए हैं तो इसमें देखना है कि कौन से ग्राफ से टच कर रहा है, और उसी में से y का मान निकालेंगे। इंटीग्रेशन करते हैं, इसका A1 है, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा 0 से √3 तक, तो 0 से लेकर के √3 तक इंटीग्रेट करते हैं, तो क्या मिलेगा हमको, 0 से √3 इंटीग्रेट करने पर y मॉडुलस ऑफ y dx, और A1 बराबर हो जाएगा 0 से √3। y का मान निकालेंगे यहाँ से, किससे टच कर रहा है, इससे, तो y का मान तो ऑलरेडी हमारा मिला हुआ है, स्ट्रेट लाइन के ग्राफ है इसीलिए। तो y का मान क्या है 1/√3x dx, तो A1 बराबर हो जाएगा 1/√3 बाहर, और ये हो जाएगा x dx का x²/2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से √3 तक। A1 बराबर हो जाएगा 1/√3 × 2, कॉमन निकालिए, x² की जगह पर √3² और -0²। ठीक है, तो A1 का मान निकलेगा √3, तो इधर ये 3 हो जाएगा, तो 3/√3 × 2, तो √3 × √3 लिख सकते हैं 3 को, और √3 × 2, √3 कैंसिल, तो √3/2 हो जाएगा A1² यूनिट। तो A1 का मान हम निकाल लिए हैं, अब में निकालना है हमको A2 का मान। तो A2 का मान फाइंड करेंगे तो कुछ इस तरह से हमको कैलकुलेशन करना होगा, तब जा कर के हम A2 का मान फाइंड कर पाएंगे। तो चलिए A2 का मान अब हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। ठीक है, तो A2 का मान चलिए फाइंड करते हैं यहाँ से। तो A2 देखिए यहाँ पे A2 कैसे होगा, इसमें एक आयत लेंगे हम, आयत ले लिए, अब इसकी चौड़ाई भी dx हो जाएगी और इसकी लंबाई y ही हो जाएगी। अब y का मान कहाँ से निकालेंगे, y का मान हम वहाँ से निकालेंगे जो आयत होगा जिस समीकरण से टच कर रहा होगा, समीकरण यानी कि वृत्त का समीकरण, उसी से टच कर रहा है। तो वृत्त का समीकरण है x² + y² इज इक्वल्स टू 4, तो इससे हम इसका मान निकालते हैं। चलिए मान निकालते हैं, ये हो जाएगा मान, तो यहाँ पे निकालते हैं x² + y² इज इक्वल्स टू 4, तो y² इज इक्वल्स टू 4 - x², तो y इज इक्वल्स टू √4 - x² हो जाएगा। तो y बराबर √a
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में हो गया। 2 स्क्वायर करेंगे तो रूट अंडर 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, ध्यान में रखना है। √3 से 2 तक इंटीग्रेट करेंगे, √3 से 2। तो चलिए √3 से 2 तक इंटीग्रेट करते हैं। हमेशा अंतराल x अक्ष का ही लिया जाता है, ये ध्यान में रखना है। तो √3 से 2 तक इंटीग्रेट करते हैं। मॉडुलस ऑफ y dx, ठीक है। a2 बराबर हो जाएगा √3 से 2 तक। y का मान कितना है, रूट अंडर 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। मैंने अभी इसका फॉर्मूला बताया था कि रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन करना हो तो ऐसे होगा, x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ठीक है, तो ये होता है हमारा इसका इंटीग्रेशन। चलिए तो इसी तरह इंटीग्रेट करते हैं। तो a2 = हो जाएगा √3 से लेकर के 2 तक। ठीक है, क्या, तो 2 स्क्वायर यानी इसका इंटीग्रेट करते हैं तो x/2, तो x के जगह पर x ही है, तो x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर की जगह पर 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी इंटीग्रेट कर रहे हैं ना तो ये अंतराल नहीं रखते हैं। ठीक है, और क्या हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर/2। ठीक है, और फिर साइन इनवर्स एक्स का मान कितना है, एक्स ही है, और ए का मान 2 है ना। तो ये हो जाएगा हमारा इसका इंटीग्रेशन। कहाँ से कहाँ तक, √3 से 2 तक। अब मान रखेंगे एक एक करके। a2 बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 2/2 रूट अंडर 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4/2 साइन इनवर्स 2/2। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, इसका मान रखेंगे तो √3/2 रूट अंडर 2 स्क्वायर माइनस एक्स के जगह पे क्या रखेंगे, √3 स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, प्लस a²/2, तो 4/2 हो जाएगा a²/2 और साइन इनवर्स x/a, एक्स की जगह पर √3/2। ठीक है, अब चलिए क्या करते हैं, तो a2 का मान हम कैसे निकालेंगे, तो 2 कैंसिल और ये हो जाएगा 0 प्लस 4, 2 × 4 और ये हो जाएगा 2 कैंसिल तो 1 हो जाएगा। तो 2 × साइन इनवर्स 1 का मान क्या हो जाएगा, π/2, तो 2 कैंसिल माइनस मल्टीप्लाई करते चलेंगे साथ साथ, तो माइनस हो जाएगा √3/2 और ये हो जाएगा 4, यहाँ पे 4 - 3 यानी कि रूट अंडर 1 बराबर 1। तो इसके जगह पे पूरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो √3/2 ऐसे ही हो जाएगा। अब प्लस 4/2, तो 2 × 4 तो प्लस और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस 2 × साइन इनवर्स √3/2, तो √3/2 का मान कितना होता है, π/3, साइन π/3 का मान होता है √3/2, तो यहाँ पे लिख देंगे π/3। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो a2 = π माइनस √3/2 माइनस 2π/3। तो ये हो जाएगा। अब इसका बटा के जोड़ करेंगे कैसे, तो 2 3 × 6 हो जाएगा, 6 में पाई से मल्टीप्लाई 6π माइनस 2 3 × 6 तो √3 3 × 3√3, फिर माइनस का चिन्ह 3 2 × 6 तो 2 2 × 4π = 2π माइनस 3√3/6। अब क्या करेंगे कि इन दोनों का हमारा मिल चुका है, a1 a2 स्क्वायर मीटर हो गया, सॉरी यूनिट। तो अब क्या होगा कि हम दोनों को जोड़ देंगे, इसका a1 और इसका a2 दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। चलिए फाइनल आंसर अब निकाल लेते हैं। तो a1 का मान हमारा दिया है, मिल गया है √3/2। देखिए यहाँ पे a1 का मान √3/2, यहाँ पे लिख सकते हैं √3/2। a2 का मान हमारा देखिए क्या मिला है,
A2 का मान मिला है 2 पाई माइनस 3√3/6, तो लिख सकते हैं 2 पाई माइनस 3√3/6। ठीक है, अब चलिए इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो A1 प्लस A2, तो A टोटल के बराबर हो जाएगा, तो A टोटल इज इक्वल्स टू A1 के √3/2 हो जाएगा प्लस 2 पाई माइनस 3√3/6, तो A टोटल क्या हो जाएगा, जोड़ देते हैं 6, 2 3 जा 6, 3√3 माइनस 2 पाई प्लस है 2 पाई माइनस 3√3, कैंसिल 2 पाई/6, 3 पाई/3 स्क्वायर यूनिट आंसर। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखे हैं, और ये वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है और समझना भी ज़्यादा है। तो इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर एक साथ हो तो अलग अलग करके हम उसको इंटीग्रेट करके और दोनों को जोड़ देते हैं। तो इस सवाल के कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे और एग्ज़ाम में इसी टोटल मिला करके 17 के आसपास क्वेश्चन है, और इसी 17 क्वेश्चन में से हमारा एग्ज़ाम में आता है 5 मार्क्स का।